हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, इसमें 3 पार्ट गिवन है और इनमें आपको बताना क्या है, इसमें आपको बताना है कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं या नहीं। अगर रियल रूट्स हैं तो आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डी। ठीक है, जब इसे निकालते हैं तो इसकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। या तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, या इक्वल जीरो होगा, या लेस देन जीरो होगा। देखिए तीनों कंडीशन आप समझ लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसे लिख दिया डी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सेकंड में मैंने लिखा डी इक्वल जीरो। ठीक है, थर्ड मैंने लिखा डी इज लेस देन जीरो। ठीक है, अब इसकी कंडीशन क्या हो गई, इसका मतलब ये लिखा है डी इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब डी की जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, अगर डी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लिखेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे। क्लियर है। अगर डी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब आपकी डी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंडीशन में आता है आपका डी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, इसमें दोनों रूट्स जो होंगे वो रियल तो होंगे लेकिन इक्वल होंगे। अगर एक टू है तो दूसरा भी टू होगा। ठीक है, अब डी इज लेस देन जीरो है, यानी डी की वैल्यू जीरो से कम है, यानी डी की वैल्यू इस कंडीशन में क्या होगी, माइनस में होगी। ठीक है, माइनस में होगी तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, इस कंडीशन में कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। इसमें कैसे रूट्स होंगे, इमेजनरी, ठीक है, या वर्चुअल। क्लियर है, तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको इनमें डी फाइंड करना होगा, डी की वैल्यू कैसी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको रूट्स भी फाइंड करने हैं। जब आप रूट्स फाइंड करेंगे तो रूट्स फाइंड करने के लिए आपको क्या है कि इस ये जो कंडीशन आ गई तो आपका आंसर वही हो जाएगा, आप लिख देंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, क्योंकि अगर रियल रूट्स हैं तभी आगे आपको फाइंड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इन दोनों कंडीशन में आपको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं इसे वो करता हूँ, रफ करता हूँ, और इसके बाद देखिए ये 3 कंडीशंस हैं जो आपको याद करनी होंगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट का 2x² - 3x + 5 इक्वल में 0। ठीक है, इसे पहले आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। ठीक है, जो x² का कॉफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू हो जाएगी, जो आपका क्या कहते हैं x का कॉफिशिएंट होगा वो b की। ठीक है, और c के साथ ये आ जाएगा कांस्टेंट टर्म जो है। ठीक है, तो a की वैल्यू आपकी 2 आ गई, b आ गया -3 और c की वैल्यू आ गई आपकी 5। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो ये d होता है। ठीक है, इस ये होता है क्या है, d होता है आपका b² - 4ac, b² - 4ac। ठीक है, अब b की जगह वैल्यू लगाएंगे, -3 आ गया, इसका स्क्वायर किया 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। ठीक है, ये हो गया आपका 9, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 40 हो गया, -31। ठीक है, माइनस आ गया तो d इज लेस देन जीरो है। ठीक है, जीरो से कम हो गया, तो जीरो से कम की कंडीशन में क्या था, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो आप लिख देंगे नो रियल, नो रियल रूट्स। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहीं पे हो गया, क्यों, क्योंकि अगर रियल रूट था तो फाइंड करना था, रूट रियल है ही नहीं, तो ये आपका यहीं पे हो गया। क्लियर है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट,
कंपेयर तो इससे करना ही होगा, मैं इसे यहाँ से केवल रफ करता हूँ। सेकेंड में क्या है देखिए, सेकेंड है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल में 0। ठीक है, कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई आपकी 3, बी की आ गई -4√3 और सी आ गया आपका 4। ठीक है, सबसे पहले डी फाइंड करेंगे, डी इक्वल टू b² -4ac, बी की वैल्यू लगाएंगे -4√3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। क्लियर है, देखिए आगे। अब जब इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर करेंगे इसका तो होता है क्या है, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, यानी 16 × 3 यानी कितना हो गया 48। ये आ गया आपका 48 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 4 3 या 12 और 12 4 या 48। ये आ गया आपका 0। ठीक है, जब 0 आ रहा था तो 0 में आपके रूट्स कैसे आ रहे थे, रियल और इक्वल। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब यहां पे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं अगर रियल रूट्स है तो फाइंड भी करना होगा। अब फाइंड कैसे करेंगे ये थोड़ा सा देख लीजिए आप, इसे थोड़ा सा मैं रफ करता हूं। ये डी की वैल्यू है, इसे मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से ये कर देता हूं। जब आप इस तरीके से इसके रूट्स आपको फाइंड करने होते हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट फैक्टर करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपने डी की वैल्यू निकाली है तो आप फैक्टर करके नहीं करेंगे। इसका मैं रीजन बताता हूँ। पहले इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये जो फॉर्मूला होता है ये जनरल फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, इसे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला है जिसके भी फैक्टर नहीं होते हैं उसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाती है, जिसके भी फैक्टर नहीं होते हैं उसकी सबकी वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसे जनरल फॉर्मूला कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए ये जो है b² -4ac, ये तो d की वैल्यू ही है, तो आप b² -4ac की जगह जो d निकाला है वही लगा दोगे आप 0। क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसे रफ करके आगे वैल्यू लगाता हूं। देखिए जब वैल्यू हमने पुट करी, माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है हमारी -4√3। ठीक है, साइन के साथ रखेंगे आप। ठीक है, इसके बाद प्लस माइनस लगाया आपने, b² -4ac, ये हमने फाइंड किया था, ये 0 है, 0 लगाया। 2a, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3। क्लियर है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3 अपॉन 6। ठीक है, ये तो प्लस माइनस 0 हो गया, लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसे मैं रफ कर देता हूं यहां से। अब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया 2√3 अपॉन 3। ठीक है, आप इसे √3 × √3 करके नीचे काट भी सकते हैं, लेकिन √3 नीचे मत लिखिएगा। ठीक है, ये आपका यही आंसर हो गया। क्लियर है, देखिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट है 2x² -6x प्लस 3 इक्वल में 0। आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट वैल्यू लगा देता हूं, a की वैल्यू है 2, b की -6 और c की है 3। ठीक है, डी फाइंड करेंगे,
डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू माइनस के 6 इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, ठीक है। ये हो गया 36, ये आपका हो गया 8, ठीक है, 8 3 या 24, ठीक है, आ गया 12। तो इस कंडीशन में जो डी की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 आ गई। तो आप क्या करेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, मतलब रियल रूट्स भी होंगे और दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। अब रियल रूट्स है तो आपको फाइंड भी करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा तो वही फॉर्मूला लगाने पड़ेगा जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, एक्स इक्वल टू वाला। इसे मैं रफ कर देता हूँ। डी की वैल्यू जो है हमारी 12 आई है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम 12 लगाएंगे। इसे मैं रफ कर रहा हूं, देखिए, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला होता है, कोई भी फैक्टर हो इससे सब हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस बी तो माइनस और माइनस का सेट, ठीक है, प्लस माइनस लगाया, इसकी वैल्यू हमारी 12 थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 थी लेकिन अंडर रूट है, ठीक है। यहां मैंने लिखा 2 और a की वैल्यू कितनी है 2, ये हो गया प्लस का सेट, और ये देखिए अब ये आपका 12 है तो अंडर रूट में है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो आप पेयर बना के बाहर लेंगे इसे, 2 से करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे 3 आएगा, कितना आ गया 2√3, ठीक है, इसे आपने लिखा 2√3। अब यहां कितना आया 4, ठीक है। अब यहां 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आया 3 प्लस माइनस अंडर√3 अपॉन 4 से काटा 2, ठीक है। यहां से आपका 2√3 भी कॉमन आ सकता था लेकिन √3 मैंने बाहर लिखा नहीं, ठीक है। आपका ये क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर√3 अपॉन 2, ठीक है। अब आपको रूट्स फाइंड भी करने हैं, तो रूट्स जब फाइंड करने हैं तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए रूट्स क्या होंगे, एक बात याद रखिएगा, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है 2, तो इसके रूट्स भी 2 ही होंगे। तो एक बार आप प्लस साइन लगा देंगे, एक बार माइनस, देखिए आपका हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2, ठीक है, और दूसरे में माइनस लगा देंगे 3 माइनस √3 अपॉन 2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है, ओके, थैंक यू।